एक एक वाक्यों से बनी हुई इस वाक्यावली को समाज के अंतर्गत बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सुना गया, मेरे द्वारा भी सुना गया, संभवतः प्रभु आपके द्वारा भी सुना गया होगा। लेकिन मैंने जब सुना तो हमारे हृदय में बार बार ये उत्कंठा उठ रही थी, लक्ष्मण तू खड़ा हो जा, उठ करके राजा जनक की वाक्यावली को स्तुति करे, इनके शब्दों में अवरोधक बन करके प्रस्तुत हो जाए। लेकिन मैं विचार करता, जिस समाज में, जिस सभा में ज्येष्ठ बैठे हो, श्रेष्ठ बैठे हो, उस सभा में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है, मैं शांत रह जाता। क्यों? क्योंकि हमारे ज्येष्ठ और हमारे श्रेष्ठ उपस्थित हैं। लेकिन जब हम आपकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप क्यों शांत बैठे हैं? शांत क्यों डिगमलाकांत? शांत क्यों डिगमलाकांत? जहां पर गुरुदेव शरीखे और दुग वेद और शास्त्रों में मग्न ये धरा वीरों का खान वेद करते जिसका गान, आज क्या हुई बड़प्पन, बोलो बोलो हे दया निधान, शांत क्यों डिगमलाकांत? शांत क्यों डिगमलाकांत? कृपा से प्रभु की शक्ति अपार, ये मसलू भूलो गोलाकार, लगा दूं आग जल उठे सृष्टि, सृष्टि का विश्व परम कराल, चौदस रोए आज मृगाल, कहाँ फिर धनु की गिनती नाथ, फिर ये कैसा रूपपात, शांत क्यों डिगमलाकांत? शांत क्यों डिगमलाकांत? ये सवाल समाज में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये सोच रहा होगा, राजा जनक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों का जितना असर लक्ष्मण के जीवन पर है उतना ही असर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर है। सिर्फ कोई उठ करके बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ, ये लक्ष्मण अपने आसन से उठ करके बोलने पर विवश क्यों हो गया? उसका कारण है, हे नाथ, सिद्धांत तो ये है, सभायाम न प्रविष्टव्यम वक्तव्यम वासमदसम, उस सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए जिस सभा में अपमान होने का डर हो, अन्याय होने का डर हो, क्योंकि जो अपमान करता है और जो अपमान सहन करता है दोनों बराबर पाप के भागीदार हुआ करते हैं। तो ये लक्ष्मण पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं उठ करके खड़ा हो गया और बोलने पर मैं बेहोश हो गया। सिद्धांत ये भी कहता है, मुकोष्ठिकोवा बदृश्यकोवा समय समर्थुम भक्तुम न युक्तुम, कहा गूंगा कौन है, बहरा कौन है? तो कहा समाज में वही गूंगा है जो ऐसे अपमान भरे शब्दों को सुन करके भी एक शब्द अपने वाणी से प्रस्तुत ना कर सके, प्रत्युत्तर ना कर सके, वही गूंगा है। बहरा कौन है? कहा ऐसे अपमान भरे शब्दों को सुन करके भी अनसुना कर दे, वही बहरा है। तो लक्ष्मण न तो बहरा है न गूंगा है, उत्तर देना जानता है, प्रति उत्तर करना जानता है, इसलिए उठ करके खड़ा हो गया और बोलने पर मैं विवश हो गया। हे आराध, आज हमारा अपमान कर दिया जाता, पिता तो राजा जनक के द्वारा कह दिया जाता, लक्ष्मण तुम वीर नहीं हो, इस सभा में बैठने की योग्य नहीं हो, सभा छोड़ करके भाग जाओ। मैं चला जाता, मैं न बोलता, उस अपमान को सहन कर लेता। यहाँ तक कि कह दिया जाता राजा जनक के द्वारा, लक्ष्मण केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई भी वीर नहीं है, और वीरों की श्रोमणी की श्रृंखला में बैठ करके अपने को वीर मान रहा है। तुम दोनों बंधु इस सभा में बैठने की योग्य नहीं हो, निकल जाओ। मैं निकल जाता प्रभु के साथ, एक शब्द न बोलता, निशब्द होकर के चला जाता। क्यों? उसका कारण है, सबसे पहले जब रंगशाला में हम दोनों बंधु महामुनि विश्वामित्र के साथ में पधारे तो सबसे ज्यादा सम्मान मुझे मिला। शब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठारे में पास, तो सम्मान का अमृत हम दोनों बंधुओं को पिलाया गया। सम्मान का अमृत हम दोनों बंधु पीने वाले हैं, तो ये पर अपमान का जहर समूची क्षत्रिय जात को क्यों, साक्षात मां वसुंधरा का अपमान क्यों? इसलिए ये पृथ्वी मां का लाल
उठ करके खड़ा हो गया और बोलने पर बेहोश हो गया। प्रभु कहां तक बताएं, सुने राम रघुवंश सुमणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन महान अपमान ने मुझको किया धीर। बैठे राज समाज में ये जस का हाथ बदे तत्स राघवदास की फर्क सिगरी दे। मिथिला पद के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण हो, मैं कैसे कह सकता हूँ प्रभु को देख देखो। रघुवीर राम जी के होते ये अर्जित वाणी क्या डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी दिनों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा प्रभु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अरे जब तुमने कहे जो बहन वो दिल पर तीर बने बैठे हैं, आज को फाड़ बैठे, कलेजा छील बैठे हैं। रही जो जानकी कुंवारी, अरे रही जो जानकी कुंवारी, हमें क्या दुख नहीं इसका, मगर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे। अभी तलवार चलाती जो न होते रघुवर, क्योंकि हजारों वीर लिए नंगी शमशीर बैठे हैं। करूं ये रक्षा का